सिटी न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं आपके साथ काशिफ सुल्तान, कैमरामैन वकार के साथ। ढंडेरा नगर पंचायत के अंदर आज हम हैं वार्ड नंबर 3 में, जहां से सभासद पद के प्रत्याशी मेरे साथ हैं शहाबुद्दीन। शहाबुद्दीन साहब को आप देख सकते हैं, एक नवयुवक, बिल्कुल राजनीति में ये सक्रिय हैं बहुत टाइम से। बात करेंगे शहाबुद्दीन भाई से और का एजेंडा इनका है, क्या एजेंडा लेकर ये राजनीति में यहाँ सभासद पद के प्रत्याशी बने हैं। शहाबुद्दीन भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे न्यूज चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी आपका। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, जो मैं सबसे करता हूँ, पहला सवाल, जी चुनाव की तैयारी क्या है आपकी? चुनाव की तैयारी तो करने का कोई ऐसा है नहीं कि मेरे को तैयारी करनी पड़े। मैं तो काफी टाइम से चुनाव की तैयारी ही कर रहा हूँ। जैसे कि कोई भी अपना सामाजिक कार्य हो, लोगों की कोई भी सेवा हो। मतलब आप जुड़े रहते हैं किसी ना किसी काम से, तो स्पेशली आपको ऐसे नहीं है ना कि आप ऐसे कोई प्रत्याशी नहीं है जिन्होंने चुनाव लड़ने के लिए तैयारी करनी पड़े। जी ठीक है। आप वार्ड में खड़े हुए, जी, एक खूबसूरत हट्टा कट्टा नौजवान जब आता है राजनीति में, लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन वो चेहरे मोहरे के अलावा एक चीज और चाहिए थी, राजनीतिक समझबूझ। जी, क्या आपका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है? मेरा पॉलिटिकल बैकग्राउंड काफी टाइम से है। जैसे कि मैं पिछले लगभग 2014-15 के आसपास से मैं कांग्रेस के लिए भी कार्य कर रहा था। आज मैं निर्दलीय प्रत्याशी हूँ सभासद पद के लिए। जी। 2014-15 से करें। आपकी एज कितनी है? मेरी एज 24 साल है। इतनी कम एज से आपने जी समाज सेवा, राजनीति शुरू कर दी? बस शौक था, इंस्पिरेशन? दोनों ही चीज थी। दोनों चीजें थी। यानी आपके मन में ये जज्बा था कि लोगों के लिए कुछ काम किया जाए, सेवा करनी है, तो ये जो सेवा करने का मौका मिले। तो आप पॉलिटिक्स से भी जुड़े रहे, मैंने देखा है। जैसे कोर का मुझे आपका पूरा याद है, क्वांटम का मुझे बड़े अच्छे से याद है, सारी चीजें। वहां तो आप विधायक वगैरह सब लोग पहुंच ही गए थे, तहसीलदार भी, आपने अपनी बातें भी मनवाई स्टूडेंट्स के पक्ष में। तो ये सब चीजें करने का शौक कहाँ से लगा आपको? देखो, ये कोई पॉलिटिकल शौक हो सकता है, लेकिन जो छात्रों की, जो पीड़ित छात्र थे, उनकी आवाज उठाना मेरा कर्तव्य बनता है। मैं उनकी आवाज उठाता भी हूँ और आगे भी मैं उठाता रहूंगा। तो आप छात्र राजनीति में सक्रिय रहे हैं एक तरह से। क्या, किस चीज को अचीवमेंट आप उसमें मानते हैं अपने लिए? खाली छात्र राजनीति नहीं कह सकते, चाहे वो कोई भी हो, छात्र हो या किसी तरह का किसी के साथ उत्पीड़न हो रहा हो, तो मैं सक्रिय रहता ही हूँ। आप राजनीति में सक्रिय रहने वाले शहाबुद्दीन, छात्रों की आवाज उठाने वाले शहाबुद्दीन, समाज सेवा करते रहने वाले शहाबुद्दीन जी। ढंडेरा नगर पंचायत पहली बार बनी है जी, पहला इलेक्शन है जी। आपके मन में ये विचार क्यों आया कि आपको चुनाव में उतरना चाहिए? चुनाव में उतरने का इरादा मैंने इसलिए बनाया क्योंकि मेरे को विकास कराना है, और विकास में तभी करा सकता हूँ जब मेरे पास कोई सम्मानित पद हो। बिल्कुल, सम्मानित पद के साथ साथ फिर शासन से बजट भी मिले, वो सारी चीजें कराई जाए। क्या कमी आप अपने वार्ड में देखते हैं? कमियां तो काफी हैं, और जैसे कि यहाँ पर डे सफाई ना होना। परिवार मेरे को एक सम्मानित पद के समझता है, और हम लोग बन जाते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा सफाई का मुद्दा, जो प्रतिदिन सफाई की जाएगी, और साल में एक बार बैठक कर 1-1 रुपए का हिसाब दिया जाएगा, खुली बैठक कर। यानी जनता के साथ आप एक मंच साझा करेंगे और उन्हें बताएंगे कि इतना पैसा आया था इस साल और मैंने इस मद में इतना खर्च किया, इतना खर्च किया। ये बहुत बढ़िया बात आपने कही। एजेंडा जो आपका सबसे मजबूती के साथ उठेगा, यहाँ पर पहला इलेक्शन है और लोग भी आपके सामने होंगे, तो मैं अगर आपके वार्ड की जनता हूँ, मैं क्यों चुनूं? पहली बात तो ये वार्ड की जनता नहीं है, ये मेरा 1263 वोटों का परिवार है। इतना बड़ा परिवार मानते हो जी? चलिए ठीक है, आपका परिवार। जी, मैं आपके परिवार से आता हूँ जी। मैं आपको ही क्यों चुनूं? परिवार का व्यक्ति जो भी सही लगे चुनना उसको चाहिए, और ये मेरे परिवार के लोग तय करेंगे कि किसको चुनना है, कौन सही है कौन गलत है। यानी आपकी राजनीति वो वाली नहीं है कि दूसरे को नीचा दिखा के अपने आप को ऊपर उठाया जाए। नहीं, आपने परिवार के ऊपर छोड़ दिया, जनता के ऊपर छोड़ दिया है कि 4 लोग हैं, 4 में से आपको जो सही लगता है आप उसे चुनो। जी। कुछ खासियत तो आपको बतानी पड़ेगी ना। 1263 वोटों में जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं वो भी 1263 में है, और वो भी मेरे परिवार के सदस्य हैं। बहुत बढ़िया बात है। ऐसा नहीं आप है, उन्हें अपना प्रतिद्वंदी नहीं मानते जी, कॉम्पिटिटर नहीं है, वो आपके ही परिवार के सदस्य हैं। अब बात यह है, परिवार का मुखिया चुना जाना है किसी एक को। वो देखो परिवार के लोग तय करेंगे किसे मुखिया चुना जाना चाहिए, और मैं मुखिया बनने लायक नहीं हूँ, लेकिन मैं सेवा करने के लिए
जो भी मेरे को चुनेगा या जो भी मेरे को परिवार के सदस्य जो भी जिसको भी सही लगेगा वो उसे चुनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। फिर भी आप अपनी कोई क्वालिटी तो आप अपना एक बायोडेटा तो पेश करेंगे ना कि जी मेरा रिज्यूम सबसे शानदार है, जी जी आप मेरे मेरे नाम पे मोहर लगाओगे जी तो मैं आपके लिए ये काम करूंगा। जी। बहुत सारे वार्ड मेंबर्स या मेयर प्रत्याशी या मैंने चेयरमैन आपको भी प्रत्याशी। बताया तो है सफाई का, और ये खुली बैठक कर अपना सब लोगों को मंच के साथ इकट्ठा किया जाएगा, उनको एक एक पैसे का हिसाब दिया जाएगा, ये बजट आया था, ये यहाँ खर्च हुआ, वहाँ ये वहाँ सी ये सब। ऐसा नहीं है कि मैं इसमें कि कुछ छुपाऊंगा और अपनी जेब गर्म कर लूंगा। अच्छा, कुछ ऐसा भी है आपके वार्ड में जहां से आप इलेक्शन लड़ रहे हैं कि कुछ वर्गों की आपस में लड़ाई हो नहीं, किसी भी चीज को लेकर? वर्गों की यहाँ कोई लड़ाई नहीं है, सब आपस में मिलजुल कर सब। रहते हैं। क्या कोशिश आपकी रहेगी आने वाले 5 साल के लिए? आपका परिवार आपको सेवक ही बना देता है, चलिए मैं जी। मुखिया नहीं कहता, आप कह रहे जी, हैं, तो आपको सेवक चुनता है अगर आपका परिवार, तो आप सारे वर्गों को जोड़ने के लिए क्या करेंगे और कि वो एक साथ जुड़े रहे हमेशा के लिए? काम ऐसा कर देंगे कि अगले 5 साल में दोबारा चुनने के लिए मेरे को बोले तो भी होगा, बेहतर ही होगा, और ज्यादा से ज्यादा विकास कार्य हम कराएंगे। विकास कार्य आप कराएंगे। समाज सेवी कार्यों में भी आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, किस किस तरह के आप कार्य कराते हैं समाज सेवा के लिए, कुछ बताएंगे? समाज सेवा के लिए तो बहुत कुछ किया है। एक दो थोड़ा सा बता दें आप, मेरी ऑडियंस यहाँ के अलावा भी और है, पूरे जी, डंडेरा जी, में है, जी। तो बताएं थोड़ा सा। जैसे कि हमने अभी आंखों का कैंप, मुफ्त कैंप लगवाया था, उसमें आंखों की जांच का जी मुफ्त कैंप रहा है। जी, वो हम उसमें आंखों की आंख बनी भी है, जो मेडिसिन की जरूरत थी मेडिसिन भी मिली है, जिसे चश्मे की जरूरत थी वो चश्मा भी दिया है। अच्छा, लोगों ने फायदा उठाया है अच्छे जी। से उसका, और सभी समय समय पर लगते ही रहते हैं, जैसे ई श्रम कार्ड का फ्री कैंप लगा। अच्छा अच्छा, जी, आपने श्रम उसमें कार्ड अपडेट हुए, वो पहले अपडेट नहीं थे, जिन लोगों के बने हुए थे वो अपडेट कराए, और जिनके नहीं बने हुए थे कुछ लोगों के वो भी बने। तो इस तरह के समाज सेवी कार्य भी आपके चलते रहते हैं। और उसमें जो ये आंखों का और श्रम का जो कैंप था, ये खाली मेरे वार्ड, मेरा परिवार जो है वो इनके लिए नहीं था, वो पूरे गांव के लिए था। पूरी नगर पंचायत डंडेरा, ये जो एरिया आपका डंडेरा का है, सबके लिए आपने जी, लगवाया, यानी आपने सभी के फायदे के लिए काम किया, ना कि सिर्फ अपने वार्ड के अपने लिए। वार्ड। चुनाव के सिंबल भी मिल चुके हैं, चुनाव चिन्ह आपका क्या आया है? केतली। केतली आपको मिला है, चलिए बहुत अच्छी बात है। चुनावी माहौल है, सर्दी का मौसम है, तो लोगों को चाय की जरूरत भी है। जी, जी, जी। तो उम्मीद करते हैं आपकी केतली में बड़ी अच्छी चाय बनेगी, जी। जिससे लोगों को फायदा भी होगा। जी।